नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज कन्या राशि पर एक विशेष चर्चा इस बात को लेकर होगी कि आपकी जो भागदौड़ चल रही है केतु के कारण और शनि मंगल जो चोट पहुंचाना चाह रहे हैं और आगे भी अच्छे लक्षण कुछ नज़र नहीं आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में कौन सा ग्रह आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स देगा और दे रहा है, ये छोटी छोटी दो चार बातें आप सुन सकते हैं। और एक नया विषय ये है कि कन्या राशि की जो उड़ान है, इसकी जो सोच है, आप बाहर से तो दिखने में बहुत शांत लग रहे हैं, लेकिन अंदर से तूफान मचा रखा है आपने कि मुझे आगे बढ़ना है और वो मुरादें आपको स्ट्रगल के साथ पूरी होंगी। आप ये नहीं सोचना कि शांति से सब कुछ मिल जाएगा। कुछ बातें ऐसी हैं जो समझो और आपको कुछ चीज़ ऐसी है जो इतनी बड़ी सौगात देंगी जो आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। फिलहाल देखिए, राहु 11 नंबर, 12 शनि और 1 मंगल, ये जो कंडीशन है ये आपको दिखाई दे रही है इस समय, प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन है। शास्त्रों में और ज्योतिष में तो बहुत सारी बातें लिखी हैं। इनका तीनों की ये जो श्रृंखला है, शास्त्रों में दाम्पत्य जीवन को खराब बताया गया। ये तीनों के बारे में श्लोक भी है। षष्ठे च भौमे भवने, सप्तमे राहु भवेत्, अष्टमे च यदा सौरी, सौरी का मतलब शनि, तस्य भार्या न जीवति। आदमी अगर हो तो पुरुष की जो महिला है वो जीवन साथी, उसके लिए बहुत संकट और कष्ट, मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। लेकिन तीनों की चर्चा है। षष्ठे च भौमे भवने, छठा भवन में मंगल नहीं है, अष्टम है। सप्तमे राहु भवेत्, राहु सप्तम में नहीं छठे में है। अष्टमे च यदा सौरी, अष्टम में शनि नहीं है, सप्तम में है, लेकिन है तो वही तीनों। ये तीनों जो त्रिगुणात्मक शक्ति है, जो नकारात्मक प्रभाव देती, लेकिन इनकी जो श्रृंखला है लगातार 30 डिग्री नज़दीक है और 30 डिग्री आगे चलेंगे तो सूर्य भी है। ये इनको क्रूर ग्रह मानते हैं, कुछ लोग पाप ग्रह मानते हैं। तो ये 4 ग्रहों की श्रृंखला है। ये 4 ग्रह लगातार चल रहे हैं। प्लस पॉइंट क्या होगा ये सब बताऊंगा। वीडियो अब शुरू होगा। उत्तरा फाल्गुनी हस्त और चित्रा नक्षत्र के लिए है। ये आपका कोई भी लग्न हो, कन्या राशि होनी चाहिए। ये कमेंट करने की आवश्यकता नहीं, चंद्र से देखें या लग्न से। देखिए, ये कन्या राशि की स्थिति इस समय बहुत अच्छी पोजीशन में आएगी, सिर्फ एक ग्रह के कारण, बृहस्पति। राज काज ताज सत्ता सिंहासन पद प्रतिष्ठा मान सम्मान अलंकरण सुख के साधन सब कुछ ही तो देगा ये। जो जिस चीज को पाने की लालसा तृष्णा पिपासा आपके अंदर पहले से ही जागृत है, उसकी पूर्ति का समय है ये। और अब निर्भर करता आप कर्म करते हैं या नहीं। कर्म अगर नहीं किया तो आपको ये कुछ भी नहीं मिलेगा। आप सोचते हो मैं डबल बेड पर बैठ करके चाय पीऊं तो और काम ना करूं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। उसके लिए कुछ कर्म करना होगा। जो कुछ उपाय बता रहा हूं साथ साथ उपाय बताता जाऊंगा। बृहस्पति की उपासना, केले के वृक्ष की पूजा। बृहस्पतिवार के दिन केला खाना वर्जित है, दान कर सकते हो। पीला लड्डू गणेश जी को चढ़ाओ या हनुमान जी की उपासना करो, क्योंकि अष्टम मंगल क्या करता है, अष्टम मंगल कभी कभी अपमान कराता है। चक्कर भी आएंगे। आपके जो सबॉर्डिनेट है आपका कहना नहीं मानेंगे। परिवार में आपको ऐसा लगेगा मेरी कोई सुन ही नहीं रहा है। अपमानजनक स्थिति लगती है, ऐसा लगता है, ध्यान देना, लगता है, लेकिन अपमान होता नहीं है। और बृहस्पति तो अपमान होने ही नहीं देगा। और आपकी जो स्थिति है, सिचुएशन है, आप खुद हैंडल नहीं कर पा रहे हैं बहुत सी चीज़ों में। कारण क्या है,
आप कंफ्यूज स्थिति में हैं। ऐसे व्यक्ति डिसीजन मेकिंग नहीं है। आप डिसीजन मेकिंग बन जाओ, कल से आपकी जय जयकार होगी। जो खिलाड़ी चौके छक्के मारता है उसकी तालियां बजती है स्टेडियम के अंदर। तो कन्या राशि का समय इस समय चौके और छक्के लगाने का आ रहा है, आ गया है। 1 जून के बाद आपको खुल करके फ्री स्टाइल होकर के बैटिंग करनी है। अगर आप कंफ्यूज हालत में विदाउट डिसीजन के रह गए तो हम आपकी कोई गारंटी नहीं लेते। फिर ये जो भी ज्योतिष के विषय में बताया जा रहा है, इसको आप ना देखो, इसको मानो मत, इसको देखना बेकार है। अगर देख रहे हैं तो इसको मानना चाहिए। अब देखिए नई चीज सुनिए। कन्या राशि का स्वामी बुधादित्य योग बना करके भाग्य स्थान में आपके भाग्य को पल्लवित, पुष्पित, सुशोभित, आनंदित कर रहा है। इसका लाभ उठाओ। लोहा जब गर्म होता है तो सुनार और लोहार उस पर चोट मार करके उसको बहुत अच्छी शेप में ले आते हैं। यही समय है कन्या राशि का। इस बुधादित्य योग और एकादश बृहस्पति का लाभ अगर नहीं उठाया आपने तो आप अवसर पर चूक जाने वाले व्यक्ति हैं। तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। शनि राहु केतु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आपको तो कुछ करना नहीं है। तो करोगे तो पाओगे। एक शब्द है कर पा, कृपा। कृपा का मतलब क्या? कर और पा। अगर नहीं करोगे तो पा कैसे हो जाएगा? पाएंगे नहीं। तो कृपा देने के लिए ये आ चुके हैं। तो कर और पा बृहस्पति का लाभ उठा लो। आंधी जैसे चलती है जब आंधी में, तो आम का जो बाग है, बगीचा है, उसमें से आम गिरने लगते हैं नीचे। इस समय आंधी चलने वाली है, धन की बरसात होगी। कन्या राशि को अपनी चादर बिछा लो, उसके ऊपर आम गिरेंगे, यानी कि धन की बरसात होगी। ये आपके लिए सौगात है और धन की बरसात है। अभी केतु की भागदौड़ की भी बात करूंगा, टेंशन ना लो। इस बात को मैं बता चुका हूं। अब राजकीय, राजकाज, ताज, प्रतिष्ठा, मान सम्मान तथा आपकी अलंकरण, आपके सुख के साधन सब मिलने वाले हैं आपको। ये दशम भाव बताता है। अब शत्रु बहुत तादाद में होंगे, लेकिन वो आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। हड्डियों से जुड़े हुए रोग, जॉइंट की प्रॉब्लम, पैरों में दर्द, ये रहेगा। मैरिज लाइफ को सुधारने के लिए या अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को, ऐसा व्यक्ति का, कन्या राशि का जब समय चल रहा है, उसका जो जीवन साथी है बाथरूम में फिसल जाता है, गाड़ी से गिर जाता है, या कोई रिस्की काम कर रहा है, कहीं मैकेनिक का काम कर रहा है, तो चोट लगने की संभावना पूरी है। कुछ ऐसे ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, या जो भी आदमी जिस प्रोफेशन में है, चाहे तेल के कुएं से तेल निकालना है, पेट्रोल पंप से लेकर के सेना के अधिकारियों, चाहे आर्मी के या पुलिस के प्रशासनिक हों, या नेता हों, या वकील जज हों, सब के खिलाफ कुछ पब्लिक का विद्रोह भड़क जाएगा अगर आप पब्लिक डीलिंग में हैं। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है बहुत अच्छा बनाइए, जल्दबाजी मत करो, अच्छे भाषा का प्रयोग करो। तो ये आपका जो देखे बृहस्पति स्वामी है केंद्र का, और इसकी दृष्टि है पराक्रम भाव पर, और इसका यहाँ पर जो दृष्टि डालने का, एक कृपा करने का जो तरीका है वो बहुत बड़ा है। यानी कि ये जो पापकर्तरी योग है शनि का, राहु और मंगल के बीच में जो शनि आया है, ये करना तो बहुत कुछ चाहता है, आपका बुरा भी करना चाहता है, लेकिन बुरा होने ही नहीं देंगे। एक कहावत है, एक किसी ने कहा होगा, मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यानी कि भगवान को जो मंजूर है, ईश्वर, आपके गणेश जी, आपके आराध्य देवता, वो जो चाहेंगे वही होगा। तो बृहस्पति इस संसार में वही बच रहा है। वो कौन बच रहा है? जो वो हाउस,
वो घर, वो भाव, वो स्थान कुंडली का जो जिसको बृहस्पति देखता है या बृहस्पति को जो जचता है वो बचता है और वही हंसता है, क्योंकि बृहस्पति की कृपा है। अब इस केतु की भागदौड़ की बात कर लेते हैं। केतु क्या है, द्वादश भाव में भागदौड़ कराता है, चाहे विदेश के लिए भागदौड़ हो या धन के लिए हो, चाहे अध्यात्म के लिए हो, तीर्थ यात्राओं के लिए हो, पूजा पाठ, शादी विवाह, मुंडन, जनेऊ, ये जितने भी संस्कार हैं वो उनमें शामिल होने के लिए ये प्रेरित करता है। या इस समय बहुत सारे कन्या राशि वाले सोच रहे हैं छोड़ो यार क्या रखा है संसार में, चलो एकांत में बैठ करके पूजा करते हैं, या मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, आइसोलेटेड हो जाता है और बाहर से देखने में बड़े सामान्य दिखाई देंगे, कोई इनकी शक्ल को देख करके ये पहचान नहीं सकता, लेकिन अंदर अंदर जो भूचाल और तूफान और एक ज्वाला उठी हुई है कुछ करने की, वो क्या करना चाहते हैं ये तो आप ही जानते हो। तो ये ऐसी स्थिति में गणेश जी की उपासना, भगवान शिव का अभिषेक, अगर पुरुष है तो हनुमान जी की उपासना, अगर आप महिला हैं तो माँ दुर्गा की उपासना बहुत अच्छा रहेगा। ये जो पुरुषोत्तम मास है ये आपके लिए इहलौकिक और पारलौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए आता है और इसका लाभ उठाइए आप। एक चीज और ध्यान से सुनना, शनि की ढैया कन्या राशि पर आएगी, मात्र बचे हैं 385 दिन, आज से 385 डेज के बाद आपकी शनि की ढैया शुरू हो जाएगी, उसकी तैयारी पहले से ही करो। लेकिन अब किस कन्या राशि का कौन सी दशा चल रही है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उस दशा के साथ साथ आपका जो शनि का गोचर है वो क्या कष्ट देगा आप पहचान सकते हो। अगर अब 1 साल पहले शनि की ढैया के आने से 385 दिन पहले अगर आप नास्तिक बन जाते हैं, अध्यात्म का रास्ता छोड़ देते हैं, आप देवता, साधु, ब्राह्मण और इनकी आलोचना करते हैं, सबसे लड़ाई करते हैं, तो आपका बुरा समय आने वाला है। अगर ये कन्या राशि वाला, ये टेस्टिंग बता रहा हूं जैसे ब्लड टेस्ट करते हैं, अगर आपने अच्छाई अपना ली या आपको देवता, साधु, ब्राह्मणों में आस्था, गौ सेवा के प्रति संकल्प लेना शुरू कर दिया और सरलता भाव आपके अंदर आ गया, नम्रता आ गई और धैर्य, दूसरों को क्षमा करने की शक्ति, इंद्रियों पर काबू पाना, पवित्रता, मन की पवित्रता, इंद्रियों पर कंट्रोल करना और धैर्य, धीरज, धर्म, मित्र, अरुणारी, आपातकाल पर रखिए चारी। ठीक है, आपकी बुद्धि आपकी निर्मल हो चुकी है, आपका स्वभाव विनम्र है, तो आपका समय अच्छा आ रहा है। धीर विद्या सत्यम अक्रोधो, सच सच बोलता है मनुष्य और क्रोध नहीं करता, ऐसा अगर लक्षण है तो आप समझ लो आपका टाइम अच्छा आने वाला है। और एक सबसे अच्छी बात है, किसी भी कन्या राशि वाले को देख लो, अगर वो कन्या राशि वाला अपने पापों को नष्ट करना चाहता है तो आप जीवन में अच्छे काम तो करते ही होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अच्छा काम करना या किसी का परोपकार किया आपने तो प्रियम कृत्वा तम प्रति मौनम, किसी के सामने गाना नहीं, प्रचार नहीं करना, तो प्रचार करोगे तो वो पुण्य आपका क्षीण हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।